नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और इस वीडियो में मैं आपको अपने फ्रेंड की और मेरी ट्रेडिंग जर्नी के बारे में बताने जा रहा हूं। कैसे मेरे फ्रेंड को, कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने बताया था कि कैसे मेरे फ्रेंड को 10 लाख तक का लॉस हुआ था ट्रेडिंग के जरिए। और तो उसी वीडियो पे कुछ कमेंट आए थे, आज उन्हीं कमेंटों का मैं जवाब देने के लिए ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। पहली कमेंट थी कि इंडिकेटर के चक्कर में रहोगे तो लॉस करोगे ही, प्राइस एक्शन सीखो, कैंडल रिएक्शन सीखना जरूरी है, तभी पैसा बनेगा। तो मेरे भाई सीख ले प्राइस एक्शन। वैसे तो मैंने अपनी वीडियो में इंडिकेटर की कोई बात ही नहीं की थी, पर अगर आपको लगता है कि प्राइस एक्शन सीखने के बाद आप पैसा कमा लोगे, पैसा बना पाओगे मार्केट में, तो भाई सीख लो प्राइस एक्शन और फिर मुझे बता देना आप कितना पैसा कमा पा रहे हो। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में कल ही बताया था कि मेरे फ्रेंड ने काफी बड़ी यूट्यूबर के कोर्स ले रखे थे, तो ऐसा तो है नहीं कि उसमें प्राइस एक्शन नहीं सिखाया गया होगा या फिर कैंडल स्टिक रिएक्शन नहीं सिखाए गए होंगे। सारी चीजें सिखाई गई होंगी ना, तो फिर उसे कहाँ दिक्कत आई, फिर वो कहाँ पे ऐसा लूज पॉइंट रहा कि वहां पे वह पैसा नहीं बना पाया ट्रेडिंग में। जितने यूट्यूबर आज बोलते हैं कि ट्रेडिंग में इतना पैसा है या फिर जितने स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं, वो उनकी आज से 3 साल पहले की वीडियो उठा के देख लीजिए। जब ये ट्रेडिंग का एकदम ट्रेंड आया ही आया था, उस समय आप अगर देखेंगे तो ये जो बात कर रहे थे केवल कैंडल्स की बात किया करते थे। इंडिकेटर पे इन्होंने इतनी वीडियो बना के रखी, कम से कम अगर आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे होंगे, किसी भी डीमेट अकाउंट को यूज कर रहे होंगे, तो उसका जो, जैसे मान लीजिए ट्रेडिंग व्यू है या फिर आप स्टॉक्स वगैरह, तो उसमें आप इंडिकेटर देखना कितने इंडिकेटर है, कम से कम सैकड़ों के हिसाब से इंडिकेटर है। एक एक इंडिकेटर पे भी इन बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो बना के अपलोड किए ना यूट्यूब पे कि इस इंडिकेटर का यूज करो, इस इंडिकेटर का यूज करो, इससे पैसा बनेगा, या इस वाले इंडिकेटर का यूज करो, इससे पैसा बनेगा। उस पे भी इन्होंने लाखों लाखों करोड़ों मिलियन मिलियन में व्यूज गेन करके रखे हुए हैं, तो उनका तो पैसा बन गया ना। दिक्कत तो उन लोगों को हुई जो इंडिकेटर, जब वहां पे उस समय बोला गया था इंडिकेटर को यूज करोगे तो पैसा बनेगा, और जब उन्होंने इंडिकेटर किया तो आपने तो पैसा खोया ना उस समय पे। आपका तो पैसा नहीं बना, पैसा किसका बना? जिन्होंने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड की इंडिकेटर के नाम से। और कितने इंडिकेटर, अगर आज मैं इंडिकेटर पे वीडियो बनाना चालू करूं ना, तो 30 वीडियो बना, 30 हर दिन एक नई वीडियो 5-5 मिनट की बना के डाल सकता हूं। किस इंडिकेटर का यूज करो इससे पैसा बनेगा, या इस वाले इंडिकेटर का यूज करो इससे पैसा बनेगा। पर नहीं मेरे भाई, किसी इंडिकेटर का यूज कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आपका पैसा बिल्कुल नहीं बनेगा। अब उस समय ये बात करते थे कि कैंडल रिएक्शन सीखिए, कैंडल स्टिक पैटर्न को सीखिए, और या फिर प्राइस एक्शन को सीखिए। आज वो सारी चीजें पलट गई, आज एक नई चीज लेके इंट्रोड्यूस कर दी इन्होंने कि एसएमसी का बेसिक सीखिए, एसएमसी ट्रेडिंग सीखिए, उससे पैसा बनेगा। तो इनका पैसे कमाने का जो मेन जरिया है वो तो यूट्यूब वीडियो रही ना। ये थोड़ी ना उस चीज से पैसा कमा रहे हैं जो तुम्हें सिखा रहे हैं, या उस चीज को अप्लाई कर रहे हैं अपनी ट्रेडिंग में, और कर भी रहे हैं तो कितना पैसा कमा रहे हैं आपको थोड़ी दिख रहा है वो चीज। तो मेरे भाई इन बातों का कोई मतलब नहीं निकल रहा है। उसने बड़े यूट्यूबर्स के कोर्स लिए हैं तो सारी चीजें उसे सिखाई गई हैं, और कितना एप्लीकेबल है वो चीजें, ये वो जानता है या मैं जानता हूं। पर अब यह मुद्दा ये बनता है कि किसी को अगर कोई, अब मैं ये वाली बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं 3 या 3.5 या 4 साल उस चीज में दे चुका हूं मैं। आप नए नए, आपको नई 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 दुनिया उसमें दिखाई गई है, तो आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी। लेकिन आज से 2 या 2.5 साल बाद जब आप कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लेंगे, प्राइस एक्शन सीख लेंगे, मान लीजिए अब ये नया ट्रेंड चलने लगा है एसएमसी सीख लेंगे, तो आप इन द एंड पाएंगे कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट नहीं दे रही हैं, नहीं बना पा रहे हैं आप पैसा। समझे ना भाई। दूसरा मेरा भाई एक कमेंट करता है, वो कहता है कि तो भाई ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही क्यों, इंट्राडे करो और लो रिस्क। कभी मैं 50 रुपए भी कमाता हूं, कभी मैं 10,000 रुपए भी कमाता हूं अगर लक अच्छा रहा तो मेरे भाई कभी मैं 50 रुपए भी कमाता हूं, कभी मैं 10,000 रुपए भी कमाता हूं, और फिर आप लिख रहे हैं कि लक अच्छा रहा तो, और लक अच्छा नहीं रहा तो उसकी बात कौन करेगा? आपका तो मान लीजिए इतना पैसा है कि आपका लक लक काम कर गया तो आपने 10,000 रुपए भी कमा लिए। इंट्रा डे के लिए हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, किसी का बाप सिक्योरिटी गार्ड है, किसी का बाप दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, या कोई छोटे मोटे धंधे करके अपना काम चला रहा है। अब उनके बच्चों में एक जिज्ञासा जगती है कि उनको ट्रेडिंग सीखनी है, अच्छा पैसा कमाना है, अपने मम्मी पापा को सपोर्ट करना है। अभी ऐसा गेम तो है नहीं है कि इसे तुम बिना पैसों के सीख जाओ। आप मान लीजिए पेपर ट्रेडिंग भी करते रहे, तो पेपर ट्रेडिंग करके आप कितना सीख लेंगे, आपको कितना अनुभव मिल जाएगा। इन द एंड आपको अपना अमाउंट तो यूज करना पड़ेगा, आपको अपना अमाउंट यूज करना पड़ेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या इसमें फायदा हो रहा है मुझे, या क्या इसमें नुकसान हो रहा है मुझे। आपकी साइकोलॉजी तो उसी के अकॉर्डिंग वर्क करेगी। मेरा भाई कह रहा है कि इंट्राडे करो, लो रिस्क रहता है। तो भाई इंट्राडे में टाइम बर्बाद नहीं होता क्या? आपके आप पूरे दिन, अगर मान लीजिए आप एक बड़े यूट्यूबर जो लाइव अपना चैनल चला रहा है, लाइव बैठ के ट्रेडिंग कर रहा है, और उसके नीचे 4-5 हजार लोग लाइव देख रहे हैं, तो क्या लगता है कि वो 4-5 हजार लोग
किसी लखपति बाप की औलाद हैं? नहीं, सारे गरीब परिवार के लोग हैं, बस सीखना चाहते हैं किस तरीके से पैसा इसमें बन सकता है या नहीं बन सकता है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है सालों बाद के इसमें, तो भाई वो रियलिटी है नहीं जो जो लोग सोच के बैठे थे जितना पैसा इसमें दिखाया जा रहा था। जब उन्हें पता चलता है ना, तो वो टाइम तो गया ना उनका, 1-1.5 साल का, 2 साल का, 3 साल का, जो भी टाइम जाएगा। और 1.5-1.5 लाख 2-2 लाख रुपए लेके नहीं बैठे हैं जो ये इंट्राडे कर लें या फिर 50,000 रुपए लगा के इंट्राडे कर लें। अगर उसमें उसमें प्रॉफिट होगा तो क्या इंट्राडे में रिस्क नहीं है? इंट्राडे में भी चलो मान लो आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेडिंग करते हैं, तो स्टॉप लॉस हिट होने के चांस नहीं है क्या? स्टॉप लॉस में जो पैसा जाएगा वो पैसा उस अगले बंदे का नहीं है, वो भी तो पैसा किसी का है। कितने चांसेस हैं कि जो भी टारगेट उसने लगाया स्टॉप लॉस के साथ में वो उस टारगेट को हिट भी कर पाए? ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, बहुत कम पॉसिबिलिटी है इसमें। आप भाई अब मेरा खुद कह रहा है कि मतलब कभी मैं 50 रुपए कमा लेता हूँ, कभी कभी मेरा भाग्य अच्छा रहा तो 10,000 रुपए तक भी कमा लेता हूँ। तो मेरे भाई सारी बात पे भाग्य की आ जाती है ना। भाग्य अच्छा है तो फिर तो भाई तुम 1 लाख भी कमा सकते हो उसी से। और किसी का भाग्य अच्छा नहीं है, वो फिर क्या करे? उसका तो नुकसान हो ही रहा है ना। उसका तो जितना भी अमाउंट जा रहा है, जिस अमाउंट को वो किसी अच्छी स्किल सीखने पे इन्वेस्ट कर सकता था, वो तो उसने ट्रेडिंग में उड़ा दिया। और फिर बाद में वो पैसे कैसे कमाएगा? वो भी यूट्यूब पे आएगा, वो भी जो उसने सीखा होगा 1.5-2 साल में या 2.5-3 साल में जो भी सीखा होगा वो यूट्यूब पे आके वो सिखाएगा। फिर कोई नए बंदे आएंगे, वो उन वीडियो को देख के सीखेंगे, उनको लगेगा कि पता नहीं कितना प्रॉफिट है इसमें, वो भी सीख के उनका भी इसी तरीके से कटेगा। तो ये तो नेवर एंडिंग गेम हो जाएगा भाई। फिर मेरे भाई समझदारी से काम लीजिए, कुछ ऐसा सीखिए जिससे कि बाद में अच्छा रिटर्न मिल सके। आज आप एक मोमोज की ठेल लगा के खड़े हो जाएंगे तो उससे कम से कम डेली अर्निंग आ जाएगी। ट्रेडिंग में आपको इतना पैसा पहले इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इतना पहले घाटा झेलना पड़ेगा कि शायद आपकी क्षमता भी नहीं होगी। आज मैं देखता हूं काफी बड़े बड़े यूट्यूबर आके जो स्टॉक जैसे चैनल पे आके बोलते हैं कि हम 10 साल के बाद मैं बना प्रॉफिटेबल ट्रेडर, 5 साल के बाद बना मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर। कैसे बन गए भाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर? 5 साल पहले तक क्या था, क्या दिक्कत थी 5 साल पहले तक? कोविड से पहले एक भी यूट्यूबर कोई ट्रेडिंग के बारे में कोई बात नहीं करता था। ऐसे ऐसे चैनल है जो जिनका नीश कुछ और थी, किसी और टॉपिक से रिलेटेड उनके चैनल थे, और बाद में क्या होता है कि वो ट्रेडिंग सिखाने लग जाते हैं। तो क्यों सिखा रहे हैं भाई? इतनी नॉलेज है आपको, ट्रेडिंग सिखा पा रहे हैं आप? सिर्फ व्यूज का चक्कर है, व्यूज के चक्कर में ये वीडियो अपलोड करते हैं, क्योंकि उस समय टाइम उस समय ऐसा था कि इन वीडियोज पे व्यूज अच्छे आ रहे थे। आप किसी भी एक इंडिकेटर पे वीडियो बना दीजिए, किसी भी एक कैंडल स्टिक पे वीडियो बना दीजिए, आपका तो पैसा बन गया। अगर आप लाइव आके उस पैसे में मान लीजिए 3 या 4 या 5 लाख रुपए आपने अगर यूट्यूब के थ्रू कमा लिए, और कल से आप लाइव आके बैठ गए और छोटी छोटी एक ट्रेड ले ली, और उसमें आप ट्रेड में लेके बताते रहे कि ये कैंडल ये रिएक्ट करेगी, ये कैंडल रिएक्ट करेगी, और मोस्ट ऑफ टाइम ये होता है कि वो कैंडल उस तरीके से वर्क करती नहीं जिस तरीके से लाइव बैठा हुआ बंदा बता रहा होता है तुम्हें। आप बस बैठे बैठे उसे लाइव देख रहे होते हैं, उसका अपना पैसा बनना है। टाइम तो नुकसान आपका हो रहा है ना। जिस चीज के लिए आप जो टाइम आप अपनी किसी नई स्किल सीखने में लगा सकते थे, शायद वो 1 साल के बाद आपको अच्छा रिटर्न देती। पर ट्रेडिंग में आपने एक तो पैसा भी गया आपका, 1 साल बाद उसमें भी कोई चांस नहीं है कि आपको पता नहीं अर्निंग होगी भी या नहीं होगी। 5-5 साल तक किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हो, शायद 1% चांस होता है लग जाए। 5 साल बाद ट्रेडिंग सीखने के बाद आप पे विकल्प बचता है, या तो ट्रेडिंग सिखाने लगो किसी को, क्योंकि कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती कि आप ट्रेडिंग में ही पैसा कमा पाएंगे। और अगर ये 5-5, 10-10 साल बाद प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन रहे हैं, तो उसके पीछे रीजन ये है कि कोविड से पहले ये लोग ट्रेडिंग करते थे। कोविड में मार्केट इतना डाउन हुआ कि इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो कोविड के बाद पॉपअप हुई, उसमें इनका पैसा बन गया, उससे अपने इन्होंने सेटअप बना लिए। उससे पहले किसी ट्रेडर का नाम क्यों नहीं आता था? उससे पहले क्यों नहीं यूट्यूब पे आके ट्रेडिंग सिखाई जाती थी? समझदारी से काम कीजिए मेरे भाइयों, कोई ऐसी स्किल सीख लीजिए जिससे 4 पैसा आपका बने। हाँ, एसआईपी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी के लिए मैं मना नहीं करता हूँ। एसआईपी में मेरा फ्रेंड है जो एसआईपी कर रहा है, उसे अच्छा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन एसआईपी भी आप तब कर पाएंगे ना जब आपकी कोई पैसिव इनकम होगी। आज मेरे फ्रेंड को 10 लाख रुपए का अगर मान लो लॉस हुआ है ट्रेडिंग के थ्रू, तो वो रिकवर कर लेगा। उसकी तो गवर्नमेंट जॉब है, उसकी एक सैलरी अगर मान लो 1 महीने की सैलरी चलेगी, अगली महीने की तैयार रखी है, उस महीने की चलेगी तो नेक्स्ट मंथ की तैयार रखी है। उसकी तो पैसिव इनकम है, आपकी है पैसिव इनकम।
आपके तो बाप बाप कमा रहा है, आप कमा रहे हैं, आप तो डेली वेजेस वाले लोग हैं ना, मंथली बेस पे आपको तनख्वाह मिल रही है, कितना पैसा मिल रहा है, 15-20 हजार, 25 हजार, वो भी आपका पूरा घर में खर्च हो जाता होगा, उसमें से आप 4-5 हजार रुपए बचाते होंगे ट्रेडिंग के लिए, सीखने के लिए, जो उसमें खत्म हो जाता होगा। तो आप तो अपनी मेंटल हेल्थ के साथ, अपने पैसों के साथ आप तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, नुकसान तो आप ही का हो रहा है। इससे अच्छा तो कोई ऐसी स्किल सीखिए, ऐसी स्किल पे टाइम वेस्ट कीजिए कि 1 साल बाद आपको, आपकी वो स्किल आपके साथ तो रहे। आप मान लीजिए कोई लैंग्वेज का कोर्स कर लेते हैं, तो वो लैंग्वेज आप भूल तो जाएंगे नहीं। लैंग्वेज का अगर कोर्स करते हैं तो लैंग्वेज तो आपके पास ही रहेगी ना 1 साल बाद, उसमें आपको कुछ तो दिखेगा कि मेरे हाथ से कुछ गया नहीं है। पर ट्रेडिंग में तो आपका इतना अमाउंट ऑलरेडी लॉस्ट हो चुका होगा कि वो रिकवर भी नहीं हो पाएगा। और फिर बाकी आपका पैसा है भाई, मेरे कहने ना कहने से ना तो आप बदल जाएंगे और ना कोई दूसरा बदल जाएगा। आपको जो अच्छा लगेगा आप कीजिए। मैं तो बस इस पर्पज से वीडियो बना रहा हूं ताकि एक वो चीजें आपको बता सकूं जो बाकी में रियलिटी है, और एक हार्श रियलिटी है जिसे एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी आपका पैसा है, आपको जहां इन्वेस्ट करना है, जिस भी तरीके से लगाना है, वो आप पे वेरी करता है। मेरी अगर इस वीडियो को देखकर अगर मान लीजिए 2 या 3 या 4 लोग भी एक समझदारी का स्टेप ले पा रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक अच्छी बात है। उसी पर्पज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बाकी अगर एसआईपी अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो एक बेहतर विकल्प रहता है, क्योंकि उसमें आपकी हेडेक नहीं होती, आपका केवल एक इन्वेस्टमेंट आपका होता है जो समय समय पे आप करते रहते हैं। लेकिन उसके लिए एक पैसिव इनकम होना जरूरी है, या किसी भी तरीके से ऐसा सोर्स होना चाहिए जिससे कि आपको महीने पे पैसा आ रहा हो। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। बाकी आपका अगर कोई किसी भी तरीके का डाउट हो तो मुझे फिर से कमेंट कर सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं उस पर आपको आंसर कर पाऊंगा। धन्यवाद।